आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जयपुर इकाई जयपुर जिलाध्यक्ष खालिद अंसारी साहब की नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देने हम आए और ज्ञापन हमने दिया। ये ज्ञापन जो है वो अभी विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ है धर्मांतरण को लेके, उसके विरोध में हमने राज्यपाल से मांग की है कि ये कानून जो है वो संविधान विरोधी है, इसलिए राज्यपाल की हैसियत से संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप इस पे हस्ताक्षर नहीं करें ताकि ये कानून नहीं बने और ये बिल वापस होना चाहिए। पार्टी का मानना ये है कि ये कानून जो है न केवल देश के संविधान के खिलाफ है बल्कि जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए हैं उनको भी वॉयलेट करता है। जैसे मसलन इस विधेयक में एक प्रोविज़न ये है कि अगर कोई बाकी धर्म में अगर जाता है तो वो धर्मांतरण मानते हुए वहाँ सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में अगर आता है तो उसको मूल धर्म माना है। तो सवाल ये है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी मूल धर्म की परिभाषा नहीं है, तो सरकार ने किस आधार पर इसको मूल धर्म माना है? और आप कैसे कह सकते हो हिंदू यहाँ का मूल धर्म है? अगर आप मुसलमानों से बात करोगे तो मुसलमान तो पूरी दुनिया को इब्ने आदम की औलादे मानता है, उनके लिए तो फिर जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का जो मजहब है वो मूल धर्म है। अगर आप बौद्धों से बात करोगे तो भगवान बुद्ध तो उनके 10वें बुद्ध है, तो बौद्ध ये कहेंगे कि मूल धर्म हमारा वो है। अगर आर्यों से पहले की अगर आप बात करोगे तो भारत में तो जो है आर्यों से पहले जो है मूल रूप से जो है मूल निवासी द्रविड़ लोग थे, वो तो प्रकृति की पूजा करते थे। तो आखिर सरकार ने जो है वो किस आधार पे जो है हिंदू धर्म को मूल धर्म माना है? दूसरा बड़ी इसमें चौंकाने वाली चीज ये है कि अगर मान लीजिए संविधान तो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी का धर्म मानने को, अपने धर्म का प्रचार करने को, अपने धर्म का प्रसार करने को वो उसका मौलिक अधिकार है, वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है। इसमें प्रोविज़न ये है कि अगर मैं अपने धर्म की तारीफ भी करता हूँ तो उसको प्रलोभन माना जाएगा। मान लीजिए मैं कोई इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ और वहाँ मैं किसी गैर मुस्लिम को अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, कल को वो मेरे और उसके बीच में उसके वर्क से पैटर्न से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कहेगा मुझे तो नौकरी इन्होंने प्रलोभन से दी है। या मान लीजिए मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ और वहाँ किसी गरीब बच्चे को मैं मुफ्त में पढ़ाने के लिए कि भाई ये पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बने और मैं उसको वहाँ एडमिशन दे देता हूँ और कल को बच्चा कहता है ये मुझे निःशुल्क इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मुझे धर्म परिवर्तन का जो है प्रलोभन दे रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कोई भी विधेयक जब विधानसभा में रखा जाता है तो उसके पीछे कारण रखा जाते हैं कि भाई राजस्थान में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जो है इतने जो है वो धर्म परिवर्तन हुए, इतने जो है वो हिंदुओं से मुसलमान हो गए, इतने ईसाई हो गए, इतने बौद्ध हो गए, या बाकी लोग छोड़ के जो है वो मूल धर्म हिंदू में आ गए। डेटा पेश करके कोई कानून पेश किया जाता है। इस पूरे कानून को पेश करते हुए जो है कोई डेटा नहीं रखा गया है और इनकी मेलाफाइड इंटेंशन या इनकी बदनीयती को आप ऐसा समझ सकते हैं कि विधानसभा में जो है वो सिविल लाइन का एक चुना हुआ विधायक गोपाल शर्मा सदन में 2 चुने हुए विधायक अमीन कागजी से और रफीक खान से ये कहता है कि तुम मूल धर्म में आ जाओ। विधायक कौन होता है तय करने वाला? तो फिर क्या विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आप जो कह रहे हो वो भी तो प्रलोभन है ना। तो हम जो है वो राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस गैर संवैधानिक कानून पे वो हस्ताक्षर नहीं करें और राज्यपाल होने के नाते जो संविधान बचाने की जो उनकी ड्यूटी है वो उसको पूरा करें।